आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी अपडेट और आपका स्वागत है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम जो 8 तारीख से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। एक महीना, पूरा एक महीना से 2 महीने ये सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है। तो 2021 में जो सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है, जो उस सवाल के आंसर और कौन से क्वेश्चन आए थे हम देखेंगे। तो ये एक महाराष्ट्र का छात्र है, जो हम जिस आईटी से बिलोंग करते हैं उस आईटी से ये पढ़ता है। तो ये 2021 का छात्र है, जो इसने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे। तो देखिए सेकंड ईयर एग्ज़ाम में उसने कौन से सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो उनके दो सब्जेक्ट की सीबीटी हो गई थी, ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। तो आपको पता है आपकी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, एक ही पेपर सीबीटी एग्ज़ाम है, उसी में ही सब आएगा। ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग और मैथ, ये सभी एक ही पेपर में सभी आएगा। तो 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के पूछे जाएंगे। तो 38 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट वीआईपी 38 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट, तो इसने सर्किट का नाम क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सर्किट नेम, कि इस आकृति में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सर्किट दिया है और इस सर्किट का आपको नाम बताना है किस का सर्किट है, इस सर्किट का नेम क्या है। तो इस सर्किट का नाम है ए ऑप्शन एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका ऑप्शन सही आंसर है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म पीजीए यूज्ड इन एसएमडी आईसी पैकेज। एसएमडी आईसी पैकेज मध्ये पीजीए का विस्तार क्या है। तो एसएमडी आईसी पैकेज का विस्तार आपको बताना है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पिन ग्रिड एरे। तो ये इसका सही आंसर है। तो इस छात्र ने भी ये सही आंसर यहाँ पर लिखा है। तो आप भी यहाँ पर सही आंसर लिखना, ध्यान में रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर ईसीडी रिस्ट रैप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 मेगा ओम। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1 मेगा ओम। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ शोल्डर पेस्ट यूज्ड फॉर रीफॉलो शोल्डरिंग प्रोसेस। शोल्डरिंग की गई हुई जो पेस्ट है उसकी रचना करने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पूछा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाउडर शोल्डर एंड फ्लक्स का इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि विच कन्फर्म कोटिंग मटेरियल इज यूज्ड टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिक्सचर। कौन सी कन्फॉर्मल लेप सामग्री है दो भाग में थर्मोसेटिंग की इस्तेमाल की जाती है। विच कन्फर्म कोटिंग मटेरियल इज यूज्ड टू फॉर थर्मोसेटिंग मिक्सचर। कौन सा कन्फर्म लेप है जो दो भाग में थर्मोसेटिंग मिक्सर के लिए मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका अर्थ है। तो इसका सही आंसर है इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पीसीबी वर्क होता है वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है इपॉक्सी रेजिन। तो चलिए आगे चलते हैं। विच मेथड ऑफ कन्फर्म कोटिंग यूज्ड इपॉक्सी कोटेड ऑन पीसीबी। पीसीबी पर इपॉक्सी कोटेड कन्फर्म कोटिंग की कौन सी पद्धत इस्तेमाल की जाती है, ये यहाँ पर पूछा है। जो पीसीबी वर्क होता है वो पीसीबी वर्क के लिए जो आप कोटिंग करते हैं उसके लिए कौन सी पद्धत यानी कि कौन सी मेथड आप इस्तेमाल किए जाती है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन माइक्रो ब्लास्टिंग। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन माइक्रो ब्लास्टिंग। तो इस छात्र ने भी ये सही आंसर दिया है कि माइक्रो ब्लास्टिंग ये इसका सही आंसर है ऑप्शन। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ कार्ट्रिज फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। जो आपके घर की वायरिंग इस्तेमाल की जाती है उसमें वर्तमान रेटिंग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1250 एम्पियर, ये इसका सही आंसर है। तो इसके बाद का क्वेश्चन है विच इज सीरीज एमसीबी इज यूज्ड प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। कौन सी एमसीबी मोटर संरक्षण के लिए, कौन सा एमसीबी संरक्षण मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि सीरीज एमसीबी जो है वो प्रोटेक्शन मोटर के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जी सीरीज एमसीबी अपनी मोटर के लिए संरक्षित करती है, इसलिए जी सीरीज एमसीबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जी सीरीज ऑप्शन सी। इसके बाद का ऑप्शन क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल फ्यूज्ड सिलेक्टेड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन इन अ सर्किट। सर्किट में संरक्षण के लिए रिवायरेबल फ्यूज फैक्टर कौन सा है, तो रिवायरेबल जो फ्यूज़ है वो उसका फैक्टर क्या है यहाँ पर पूछा है, तो 1/1.4 इसका सही आंसर है। इस छात्र ने भी ये ऑप्शन सही चुना है और इसका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही आ गया है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कौन से प्रकार का स्विच इस्तेमाल किया जाता है। विच टाइप स्विच इज यूज्ड कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कौन सा स्विच इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म पीटीजेड केबल यूज्ड इन सिक्योरिटी कैमरा, यानी कि सुरक्षा कैमरे में इस्तेमाल की गई पीटीजेड केबल का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि आपको ये क्वेश्चन में भी सीबीटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और आपके निजी जीवन में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीटीजेड केबल यूज्ड इन सिक्योरिटी कैमरा। सुरक्षा कैमरे में कौन सी पीटीजेड केबल का स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पैन टिल्ट जूम। सी ऑप्शन है इसका, पैन टिल्ट जूम इसका सही आंसर है। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ आरएफ केबल इज यूज्ड फॉर हायर पावर एप्लीकेशन। कौन से प्रकार के आरएफ केबल उच्च ऊर्जा के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है RG8। RG8 के इस्तेमाल के लिए ये केबल इस्तेमाल की जाती है। आरएफ केबल RG8 के प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल किए गए सिग्नल का नाम क्या है, तो इस यहाँ पर सिग्नल का नाम पूछा है, जो आपको डायग्राम में दिया है उस डिजिटल मॉड्यूलेशन के सिग्नल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PSK सिग्नल, जो कि डिजिटल मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव इन AM ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका ऑप्शन सी है 530 हर्ट्ज टू 1650 किलो हर्ट्ज तक इस्तेमाल की जाती है, इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है और इस डायग्राम को आपको नाम बताना है, जो कि ऑप्शन में दी है, जो आपको बताना है कि किस काम की इस ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है। तो इस ब्लॉक डायग्राम का नाम जो है, इसका सही आंसर है TRF रिसीवर, यानी कि ये जो डायग्राम है ये TRF रिसीवर की डायग्राम है, तो इसका ऑप्शन ए ये सही आंसर है। इसके बाद विच पिन्स इज मार्क्स एज द मास्टर रेजिस्ट RST फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर IC 8051। माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 में कौन सा पिन मास्टर रीसेट फंक्शन से डिनोट की गई है, तो आप पिन 9 जो आपको किस तरह से पहचाननी है, यानी कि मास्टर फंक्शन में किस तरह से 8051 को आप पहचानेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो है पिन 9। इसका सही आंसर है पिन 9, जो इस छात्र ने भी सही आंसर दिया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच सर्किट यूजेस माइक्रो कंट्रोल। कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोल से उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा माइक्रो कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी इनबेडेड सिस्टम, इनबेडेड सिस्टम ये इसका सही आंसर है। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्लेटिनियम आरटीडी, प्लेटिनम आरटीडी डिवाइस में तापमान टेम्परेचर कितना होता है। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि आरटीडी डिवाइस में टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 615 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम विच टेस्ट कंडक्टेड द सर्किट डायग्राम, कौन सी सर्किट डायग्राम में कौन सी टेस्ट की जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सर्किट डायग्राम में कौन सी टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है सी टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट, इसका सही आंसर है टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट इसका सही आंसर है। तो इसके बाद का क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो एक डायग्राम दी है, इस डायग्राम को आपको पहचानना है, इसको आपको नाम देना है। तो एक किस नाम की डायग्राम है, किसकी डायग्राम है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेन गेज की ये डायग्राम है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TFSC, TFSC का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। तो ये इसका सही आंसर है थिन फिल्म सोलर सेल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लॉक मार्क इन द एक्स इन द ग्रिड टाइड सिस्टम, व्हाट इज़ द नेम ब्लॉक मार्क एक्स इन द ग्रिड सिस्टम। तो आपको यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम दी है, इस ब्लॉक डायग्राम ने जो एक्स जो डिनोट किया है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है डी यूटिलिटी सप्लाई, यानी कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें जो दिया है बॉक्स एक्स डिनोट किया है, ये यूटिलिटी सप्लाई का बॉक्स है जो ब्लॉक डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि सौर एनर्जी में ऑफ ग्रिड सिस्टम में कौन सी ऐसी कमतरता है। जो ऑप्शन ने पूछा है कि कौन सी कमतरता है जो सोलर ग्रिड सिस्टम में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, यानी कि वो स्टोरेज ज़्यादा नहीं कर सकता। ये ग्रिड सिस्टम सोलर सिस्टम का एक कमजोरी है। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम, CDM कम्युनिकेशन सिस्टम का कौन सा एक फ़ायदा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इम्प्रूव कॉल क्वालिटी, ये इसका सही आंसर है कि यानी कि CDM का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका फ़ायदा है। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ इनकोडर इन CDMA सिस्टम, व्हाट इज़ द पर्पज़ इनकोडर CDM, यानी कि CDM इनकोडर का उद्दिष्ट क्या है, CDM ये सिस्टम का उद्दिष्ट क्या है। ये इसका सही आंसर है सी टू बिल्ड रिडंडेंसी इस्तेमाल करने के लिए इसका मेन पर्पज़ है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है, इसके बाद के जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। तो इसलिए आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए